एक बार फिर से मनीष कश्यप वापस ट्रेंड में आ गए हैं और लगातार फिर से सोशल मीडिया पे मनीष कश्यप को लेकर जमकर चर्चा चल रही है, क्योंकि मनीष कश्यप के साथ जिस तरह की बातें आ रही है सामने, वो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और लगातार सवाल उठाया जा रहा है तमिलनाडु पुलिस के ऊपर में, तमिलनाडु सरकार के ऊपर में, बिहार सरकार के ऊपर में। तमाम देश की जनता जनार्दन उठा रही है। सोशल मीडिया पे लगातार मनीष कश्यप हैशटैग मनीष कश्यप हैशटैग मनीष कश्यप पूछ चल रहा है और सवाल इस मनीष कश्यप लगातार हैशटैग मनीष कश्यप हैशटैग चल रहा है, क्योंकि जिस तरह के कानून उनके ऊपर में लगाया गया, जिस तरह का एक्ट उनके ऊपर में लगाया गया है, उसी एक्ट के बारे में पर चर्चा हो रही है कि इतनी बड़ी एक्ट लगाने की, इतना कठोर एक्ट लगाने की क्या आवश्यकता पड़ गई। ऐसा क्या हो गया भैया जो आपने एक्ट लगाया है। उसी की बात करूंगा कि देश की जनता जनार्दन सोशल मीडिया पे क्या बात कर रही है और सुप्रीम कोर्ट ने मनीष कश्यप के बारे में क्या कहा, इसकी भी बात करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। लगातार सोशल मीडिया पे ये अमाउंट देख लीजिए कि ये अमाउंट कितनी बड़ी है और लगातार चर्चा क्यों चल रहा है। हैशटैग मनीष कश्यप हैशटैग मनीष कश्यप मनीष कश्यप मनीष कश्यप मनीष कश्यप लगातार ट्रेंड कर रहा है। ट्रेंड इसलिए कर रहा है कि उनके ऊपर में जो लगातार आजकल कानूनी कार्रवाई चल रही है, लगातार सुनवाई चल रही है तमिलनाडु में, उसी बीच में एक ऐसा एक्ट है जिस एक्ट के कारण देश की जनता जनार्दन गुस्से से लाल हो गई है। और लगातार पक्ष ही नहीं, विपक्ष के कुछ ऐसे नेता भी हैं जो लगातार सवाल उठा रहे हैं कि इतनी ऐसा क्या आन पड़ा कि आपने ऐसे कठोर एक्ट लगा दिया। वो एक्ट जो भारत के सबसे कठोर एक्ट में से एक है, एनएसए, एनएसए लगा दिया आपने, वो भी मनीष कश्यप पे। ऐसा कुछ क्या हो गया। लेकिन एनएसए क्या है ये पहले बतला देता हूं, फिर मैं बात करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। एनएसए ये है, एनएसए भारत के सबसे कठिन कानूनों में से एक है। इसके तहत अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति देश और राज्य की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है, तो उसे 12 महीने तक गिरफ्तार करके उसे हिरासत में लिया जा सकता है। इस कानून का ये मतलब है, मतलब आप समझ गए कि सीधे तौर पे मनीष कश्यप लगभग 12 महीने के लिए जेल में रहेंगे इस एक्ट को लेकर। लेकिन जैसे ही मनीष कश्यप पे इस तरह के एक्ट लगे, देश की जनता जनार्दन लगातार सोशल मीडिया पे ढेरों सवाल पूछने लगी। सवाल जो पूछी है उसकी बारे में बात करूंगा, लेकिन जैसे ही एक्ट लगा उसके बाद मनीष कश्यप के जो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने बाकायदा याचिका दायर की और याचिका में क्या कहा ये बतला देता हूँ। यूट्यूबर मनीष कश्यप की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 10 तारीख को 10 अप्रैल को सुनवाई करेगा। कश्यप को तमिलनाडु पुलिस ने बिहार के श्रमिकों के हमले का फर्जी वीडियो प्रसारित करने का आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मुख्य न्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड़ और जस्टिस JB पर्दीवाल की पीठ ने कश्यप के वकील से पूछा कि आप चाहते क्या हैं, आप हमसे चाहते क्या हैं। तो वकील ने कहा कि अब तमिलनाडु की पुलिस ने उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA लगा दिया है। पीठ ने कहा कि 10 अप्रैल को सुनवाई होगी। सोचिए, 10 अप्रैल को सुनवाई होगी, मतलब कि कुछ ही दिनों के बाद। लेकिन जिस एक्ट की बात कर रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा कठोर एक्ट है, बहुत ही ज़्यादा कठोर में से कठोर एक्ट है। और उसी एक्ट को लगाने के बाद देश की जनता जनार्दन ने पूछा कि इतना बड़ा कानून, इतनी बड़ी कठोर आपने लगा दिया। लगातार सोशल मीडिया पे उन पे सवाल पूछे जा रहे हैं कि जरूरत क्या आन पड़ी। जरा मैं सोशल मीडिया पे चलता हूं और बताता हूं कि देश की जनता जनार्दन किस तरह के सवाल पूछ रही है। सुनील यादव जी भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं। बिहार के नौजवान मनीष कश्यप पे NSA लगाना बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक है। तेजस्वी यादव की मिली भगत से तमिलनाडु सरकार ने पुलिस से पत्रकार मनीष कश्यप पे एक्ट लगाया है। बिहार की ठगबंधन सरकार एक युवा की बुरी तरह से डरी हुई है। लोकतंत्र की दुहाई देने वाले को आज सांप सूंघ गया क्या। धन्यवाद सुनील यादव जी जो आपने इतनी बड़ी बात बोली, क्योंकि लगातार इस तरह की बू उठ रही है
कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इसमें बिहार सरकार पीछे से हवा दे रही है कि मनीष कश्यप को रोको, मनीष कश्यप को रोको। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लगभग सोशल मीडिया की लगातार साइट पे कह रहे हैं। बताइए, सुनील यादव जी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता में से एक माने जाते हैं, दिल्ली के पृष्ठभूमि से आते हैं, दिल्ली में चुनाव भी लड़ चुके हैं, उन्होंने इस तरह की बात कही है। आगे और सोशल मीडिया पे क्या आवाज़ उठी है खासकर समर्थन में, ये देखिए। एक और यूजर लिखते हैं कि वह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश साहब, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को 2 घंटे में जमानत मिल गई, लेकिन बिहार के बेटे मनीष कश्यप जिसे राजनीतिक षड्यंत्र करके फंसाया जा रहा है, उसे जमानत देने के लिए आपको कागज पढ़ना पड़ेगा। सबको मालूम है कि बिहार सरकार और तमिलनाडु सरकार मिलकर ये तमिलनाडु सरकार मिलकर एक सच्चे राष्ट्रवादी सनातनी हिंदू को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें बिहार सरकार और बिहार पुलिस और तमिलनाडु पुलिस इस्तेमाल हो रही है, राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रही है। ये तमाम चीज़ें उसने बाकायदा एक यूज़र ने लिखा है। आगे यूज़र लिखते हैं कि तमिलनाडु मामले में मनीष कश्यप की याचिका सुप्रीम कोर्ट तैयार है, आज ही सुनवाई होगी, लेकिन आज सुनवाई नहीं हुई है। एक और यूजर लिखते हैं कि बिहार के बेटा मनीष कश्यप पे एनएसए लगा दिया गया है। क्या बिहार सरकार में उपस्थित नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव एक आम इंसान से इतना डर गए हैं कि ऊपर इतना सख्त कानून, सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता पड़ गई? क्या सच में मनीष कश्यप तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने से रोक सकते थे? देखा जाए तो इस तरह की तमाम बातें लग रही हैं। एक और पत्रकार लिखते हैं कि अगर एक फेक खबर पे मनीष कश्यप पे एनएसए लगाया जाता है तो भारतीय न्यूज़ मीडिया में सांप, बिच्छू, भूत प्रेत सरीखे फर्जी खबरों के आविष्कारक और फेक खबरें ट्वीट करके भाग खड़े होने वाले पीएचडी कर चुके इस व्यक्ति पे कौन सा एक्ट लगाना चाहिए? ऊपा। मतलब कि इस तरह की तमाम चीज़ें लगातार ढेरों सवाल पूछे जा रहे हैं। मनीष कश्यप पे जिस तरह के समर्थन में जन सैलाब उतरा है, उससे कहीं ना कहीं एक सवाल उठ रहे हैं कि जिस तरह का एक्ट उनके ऊपर में लगाया गया है वो कहीं ना कहीं बेहद गलत है, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पे बड़े से बड़े नेता, बड़े से बड़े पत्रकार, छोटे से छोटे यूजर्स लगातार सोशल मीडिया पे सवाल पूछ रहे हैं कि मनीष कश्यप के साथ ऐसा क्या डर था और इतनी कठोर कानून, इतना कठोर एक्ट लगाने की क्या आवश्यकता पान पड़ी? क्योंकि भारत में बहुत सारे एक्ट हैं, लेकिन जिसमें से बहुत सारे एक्ट हैं और वो भी कठोर एक्ट हैं, उसमें से एक एक्ट है एनएसए। अब वो लगाया गया है, मतलब 12 महीने तक शांत, 12 महीने तक शांत, अब कुछ भी नहीं होगा। सोचिए। तो कहीं ना कहीं अब देखना होगा, इंतजार करना होगा कि सुप्रीम कोर्ट कौन से आदेश देती है 10 अप्रैल को। लेकिन जो कुछ हुआ है वो बहुत गलत हुआ। इन तमाम चीज़ों पे तिवारी भैया की लगातार नजर रहेगी। तब तक के चिपक कर देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। और नॉट लवीज।